साथ में आइए सर। Just hold, just hold. Yes, yes. स्माइल। सॉरी आपको रुका है। बहुत लेट हो गई। साथ में स्माइल। थोड़ा थोड़ा लाउड किया ना। थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए सब लोग। पीछे आ जाइए दोस्तों। पीछे आ जाइए, सबको मिलेगा थोड़ा थोड़ा। उनको भी चलिए आइए आइए। सलाम पता है कितने का हाय एवरीवन। आज आप बहुत ही मराठी नौवारी साड़ी पहनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप। तो कुछ बताना चाहिए आज क्या है फाउंडेशन का आपका काफी नाता पुराना है, क्या है आज कुछ बताना चाहिए? नाता तो नया है और जल्दी बहुत पुराना भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत काम करना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे मैंने जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब कहा था कि मैं अब सबको जानना चाहती हूँ, और प्राइड मंथ में सब बातें बहुत करते हैं, लेकिन मुझे इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना था। और मेरे फैंस ये चाहते थे कि मैं एक दिन नववारी साड़ी पहनूं, नथ पहनूं, तो मैंने सोचा इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है। तो इसलिए डिसाइड किया कि सिर्फ मैं ही क्यों महाराष्ट्रन साड़ी पहनूं, मैं सबको पहनाऊंगी। तो सबके लिए हमने साड़ियाँ भेजी, लड़कों के लिए कुर्ते भेजे, साफ़ा भेजा, और आज हम मज़े करने वाले हैं। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, बहुत काम करना है। क्या क्या होने वाला है? डांस होने वाला है? अब मुझे भी नहीं पता, कुछ सरप्राइज है ऐसे मुझे बताया गया, पर मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। पर डांस तो होगा, मैं तो पक्का करूँगी, चिराग भी पक्का करेगा। और खाना है, इनके हाथ का खाना मैंने लास्ट टाइम खाया था जो मुझे बहुत पसंद था, तो वो खाना भी खाना है। ये जो आपने लॉकअप में कहा था कि आप इस तरह का काम करने वाले हैं, तो क्या क्या आपकी क्या है गोल्स, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे क्या क्या गोल्स है, क्या क्या करने वाली आप कुछ अगर आप बता सकें। सबसे पहले तो जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक लॉज है, उनको मुझे चेंज करना है, उनमें चेंज लाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक्चुअली मैं ब्लड डोनेट करने जा रही थी, और मैं पहले भी करती थी एज कपल, लेकिन मुझे कॉल आया कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ। और मुझे काफ़ी शॉक लगा ये बात जानकर, और मैं ओ नेगेटिव ब्लड टाइप हूँ, तो मेरा ब्लड वैसे ही प्रेशियस है बोल सकते हो, आई एम ए यूनिवर्सल डोनर। लेकिन 2017 में ब्लड डोनेशन रूल जो बनाया था, जो रेफरल बनाया था, उसमें ये लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर मैन एंड वीमेन, एनीवन बेसिकली फ्रॉम द LGBTQI कम्युनिटी, हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि वी फॉलो इन द हाई रिस्क कैटेगरी टू ट्रांसमिट डिजीजेस, विच आई थिंक इज़ अ जोक, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मैं सुबह शाम बस अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही कर रही हूँ। मतलब हम पे वो एक डिस्क्रिमिनेटरी धब्बा लग गया, एक स्टैम्प है। सो थिंग्स लाइक दीज आई वांट टू चेंज, एंड इफ आई हैव अ वॉइस आई विल टॉक अबाउट इट एंड आई विल स्क्रीम अबाउट इट एज वेल। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, मुझे ऐसे काम करने हैं जिनमें चेंजेस आए। आपको लगता है मैम कि आज भी ये नोशन है कि मतलब कि आज भी कई सारी चीज़ों में मतलब आप लोगों को इतना जो हक देना चाहिए वो हक मिलता नहीं है? 100%। अभी क्योंकि मैं 17 साल से एक डिज़ाइनर रही हूँ, मेरा वो प्रिविलेज है, मेरी वो रिस्पेक्ट है, मेरी वो पहचान है, इसलिए मुझे आसान रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक की स्टोरीज़ अगर सुनेंगे, उनके जो बैटल्स है, अगर उनको जॉब चाहिए तो भी इतने, मतलब इट्स, यू कांट इवन स्टार्ट कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्योंकि मैं प्रिविलेज से हूँ,
तो मेरी मदद से अगर इनकी लाइफ इजी हो, अगर हमारी लाइफ इजी हो, हमारे लॉज इजी हो, हमारी प्रोटेक्शन इजी हो, तो दैट इज़ माई गोल इवेंचुअली। फिलहाल तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। प्राइड मंथ में सब जाग जाते हैं, प्राइड मंथ खत्म होता है सब सो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने प्राइड मंथ के बारे में भी इनको ये लास्ट टाइम बताया था कि प्राइड मंथ में अगर आपको कैपिटलाइज करने मिल रहा है तो करो, बिकॉज ये महीने में जितना पैसा कमा सकते हो, इधर इंटरव्यू उधर सब जगह दे के जितना कमा सकते हो कमाओ, कैपिटलाइज ऑन द प्राइड मंथ, बिकॉज एटलीस्ट ये एक महीने में लोग हमारी स्टोरी सुनना चाहते हैं। और चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर ये फंक्शन में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं, आपको कितनी उत्सुकता है और आप क्या कहना चाहेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे ये मालूम पड़ा दैट शी हैज एक्चुअली गॉन टू दिस एनजीओ एंड शी हैज स्टार्टेड हर वर्क, आई वाज वेरी हैप्पी पहली बार देख करके। एंड सेकेंड टाइम व्हेन शी इज कमिंग ओवर हियर अगेन एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, लॉकअप में लोगों के लिए, जैसे लॉकअप में उन्होंने एक चीज़ कह दी थी, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बोलना आसान होता है कि यार हम हमारी इतनी अर्निंग्स इसमें देंगे, इतना सब कुछ एक अच्छे कॉस्ट के लिए देंगे, बोलना आसान होता है। बट देन देयर आर पीपल लाइक हर हु आर एक्चुअली गोइंग ऑल आउट एंड डूइंग दैट थिंग, एंड ऑनेस्टली एंड रिलीजियसली शी इज डूइंग इट, coming to the place again and getting to know all of their stories that she has told me before as well. I think that's a big hats off to her that she is bringing a change in the society. So मेरे लिए I think I'm really curious to know कि अभी क्या activities होने वाली हैं, because नमन ने भी आने से पहले कह दिया था कि कुछ तो सरप्राइज है, अभी पता नहीं क्या सरप्राइज है, but I'm curious. So I'm really happy and curious कि क्या होने वाला है। शायशा, माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक, आपने अपना एक अलग स्ट्रगल आपका भी रहा है, भले ही आपने कहा कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती, बट स्टिल स्ट्रगल तो रहा है। आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं, आपने स्ट्रगल भी किया है, तो किस तरह से आप खुद मोटिवेट करती है ना कम्युनिटी खुद को कि कम्युनिटी खुद को और को, community खुद को भी कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है। आई थिंक मेरे लिए ये बहुत सिंपल बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि अगर मुझे कम्युनिटी को इंस्पायर करना है तो मुझे उनके लिए काम करना ज़रूरी है, उनके साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना मैं इनके साथ काम करते हुए दिखूंगी उतना और लोग आगे बढ़कर भी काम करेंगे। बिकॉज बोलने वाले बहुत सारे करने वाले कितने हैं, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और क्या इमोशंस लोगों का चेंज हुआ है कुछ सालों में, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों से, लॉज आने से, क्या लगता है लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लेकर? आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से एक अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अब जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या बुलिंग ख़त्म हो गई है? नहीं। क्या स्टिग्मा ख़त्म हुआ है? नहीं। वो मैं मेरी फैंसी गाड़ी में आती हूँ, गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ, तो मुझे तो ये सब कुछ फेस करने नहीं पड़ता। लेकिन जब ये यहाँ की जो लड़के लड़कियाँ हैं वो जो बाहर जाते हैं, उन्हें तो ये एवरी सेकंड झेलना ही पड़ता है। और ये कब रुकेगा? जब इनको रिस्पेक्ट मिले। उनको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब इनकी एक लाइफ हो। तो सोसाइटी में अगर उनकी एक पोजीशनिंग हो, रिस्पेक्टफुल पोजीशनिंग हो, ओनली देन दिस स्टिग्मा विल स्टॉप। एनीथिंग दैट यू, जैसे आपने खुद एक एग्जांपल दिया था वो ब्लड वाला, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द होनी ही चाहिए कम्युनिटी के लिए, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल प्रोटेक्शन राइट्स होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज किड्स आर ईदर थ्रोन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज और दे रन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ लॉज होने चाहिए। बिकॉज प्रोटेक्शन भी नहीं होती, अ लॉट ऑफ देम ऑल्सो कमिट सुसाइड। तो आई फील फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटेक्शन लॉज, सेकेंडली लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइनली आई फील कोटा होना चाहिए एक, वी ऑल शुड हैव अ कोटा। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सबकी स्टोरी सुनी है, किसी का स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको अभी इंस्पायर करता हो? मैं बताऊं आपको, यहाँ आने से पहले मुझे ट्रांस विमेन की स्टोरीज पता थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रांस मेन की स्टोरीज कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और एक स्टोरी ऐसी है जो एक्चुअली बहुत कॉमन है सब में, कि उनके जो भी मैं अभी ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती, जो भी ट्रांस मैन आए हो, जो भी मैन आए हो, वो एक्चुअली में लड़कियां थी, राइट। और उनके पेरेंट्स यहाँ तक पहुँच गए थे, धमकियाँ तक हुई थी, पुलिस स्टेशन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था।
जबकि वो 18 ईयर्स अप भी है। तो आई रियलाइज दैट ट्रांस मैन की जो बैटल है वो भी बहुत इंटेंस है, और ट्रांस वुमेन दिखने में आती है इसलिए उनकी स्टोरीज आप जान पाते हो, लेकिन ट्रांस वुमेन दिखने में आती है इसलिए आप यू नो देयर स्टोरीज, बट ट्रांस मैन आर नॉट विजिबल दैट मच, तो उनकी स्टोरीज पता नहीं चलती, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है वो मुझे यहाँ आकर पता चला है। अच्छा, इसके अलावा आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, आज आपने क्या वेयर किया है मैं बताना चाहेंगे, आपने गुलाब लगाया है, साड़ी पहनी है, क्या बताना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने नववारी साड़ी पहनी है, और ब्लू मेरा सेकंड फेवरेट कलर है। लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरे फैंस बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आप एक नववारी साड़ी पहनो, नववारी साड़ी पहनो, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, पर मैंने खुद से ड्रेप नहीं किया है, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, पर इतनी भी ये नहीं कि मुझसे खुद से ड्रेपिंग हो। और मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला था जाओ कोई अच्छी सी साड़ी लेके आओ, तो ये मेरे असिस्टेंट ने ला के दिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे माहौल एकदम फुल सस्पेंस जैसा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉकअप का कोई नया टास्क आएगा, तो खैर क्या क्या यहाँ पे होगा और क्या साइसा के लिए स्पेशल इंतजाम है, आप बताएंगे? ओके, सो जैसे साइशा जी ने बोला कि वो लास्ट टाइम भी आकर गई थी और यहाँ पर इस बार आएंगी तो कुछ स्पेशल करेंगे हम, सो ऐसे ही प्रॉमिस उन्होंने हमें इतनी ब्यूटीफुल साड़ियाँ भेजी, एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी लव्ड इट। वो सोच के हमने अभी ये सोचा है कि हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं अलग अलग टाइप के, जैसे डांसर्स है, सिंगर्स है, कोई कॉमेडी करता है, तो हमने एक महाराष्ट्रन फीलिंग को टच करके हम लोग ने वो चीज़ें सेट की है, जो कि एक सरप्राइज के रूप में हम साइशा जी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी, और स्पेशली हमने महाराष्ट्र की, हमारे पास बोलते कुछ अगर स्पेशल ओकेजन होगा तो महाराष्ट्र की खीर बनती है, तो हमने खीर बना के रखी है। तो साइसा आप कितना इंतजार कर रही हैं उस खीर का? मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ, और जैसे आपको पता होगा लॉकअप में मैं एक चीज़ की दीवानी हो गई थी, वो थी चाय, तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ की चाय भी फिर से पीनी है। किशन कुछ और लिखने गए? कुछ है मैम, कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे बाकी सोसाइटी फाउंडेशन के बारे में? आई थिंक मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमारी कम्युनिटी को पहले तो रिस्पेक्ट दे, दूसरा सिर्फ प्राइड मंथ में हमें याद ना करें, साल भर याद करें। we all just need love and acceptance, we all just need respect and nothing else, and I plan to make a huge difference for my community, तो बस सपोर्ट करते रहिए, मेरे फैंस प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसे सिचुएशंस में आके मेरे दोस्तों की हेल्प कर सकूं और उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकूं। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। Can we speak about Tweet Foundation? Of course. ओके, सो मैं थोड़ा सा ट्वीट फाउंडेशन के बारे में आप सबको बता देती हूँ। ट्वीट फाउंडेशन एक ट्रांसजेंडर्स को अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट करने के लिए एक छोटा सा सब ग्रुप था जो 5 या 6 जन का था। आज वो बहुत बड़े रजिस्टर्ड हो चुका है, आज वो बड़ा एक एनजीओ है, रजिस्ट्रेशन के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ हमारा एनजीओ है, जहाँ पर हम सारे ट्रांसजेंडर्स का एम्पावरमेंट देते हैं, जैसे कि एक डिग्निटी वाली लाइफ देते हैं। जितने भी ट्रांस वुमेन्स हैं उनको हमें कहीं ट्रेन में या फिर सिग्नल्स पे हमें भीख मांगते हुए नहीं देखना है, उनको एक स्टडी देकर उनको एक डिग्निटी वाली लाइफ देनी है। तो यहाँ से हम स्टडीज़ के बारे में उनको बताते हैं, हम उनको स्टडीज़ करवाते हैं और उसके बाद हम जॉब प्लेसमेंट्स भी देते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो एक इंटरव्यू के बाद लग ही जाता है, नहीं, हमें ऐसे क्रैक करने पड़ते हैं 2-4 इंटरव्यूज़, बट देन वी डू दैट। ऑल्सो फॉर ट्रांसमैन की सिचुएशंस बहुत ख़राब होती है, बिकॉज वो जन्म लेते हैं एक स्त्री के बॉडी में, तो वो एक कम आउट करके अपने स्टेप बाहर आते हैं, तो उनको हमें ना सारा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। जैसे कि हम पुलिस की मदद लेके हम उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे सीन्स है, तो समटाइम पुलिस हेल्पफुल होती है, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो पुलिस का एक ही स्टेटमेंट होता है कि वो उनकी लड़की है तो उनको पहले डिसीजन लेने दो। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर ये चाहता है कि ये हमारे पास रहेगा, आपके एनजीओ के पास रहना चाहता है, तब हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्टेटमेंट लेटर होगा। सो ये सारी चीज़ें हम ट्वीट फाउंडेशन से करते हैं। बस छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम ट्रांसजेंडर्स को एक डिग्निटी वाली लाइफ देना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, NIST के साथ मिलकर हम ट्वीट फाउंडेशन वाले चला रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है गरिमा ग्रह। गरिमा इटसेल्फ इज अ डिग्निटी, तो ये डिग्निटी वाला घर है हमारा छोटा सा एंड प्यारा सा, पावरफुल, एंड पीपल लाइक साइशा सिंह, दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू अस, वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू। आप लोग आ जाइए। थैंक यू। चलो होल्ड 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 Good guys. Okay. ओके डन हो गया सब एक परफॉर्म कशी मीरा ऑडियो बड़ा ऑडियो तुमची धर्मनी काय करो सागामी बहरती सरवती तुम्हा बाबूने नावा डोळा झाकला तुम्हा बाबूने नावा डोळा झाकला पडताला धरता पडताला धरता पडताला धरता आइए एक बार एक बार खाली खड़े हो जाइए थोड़ा आ जाइए ना सायशा जी। खड़े रहो सकते सायशा जी पब्लिक डिमांड। सायशा जी आइए। सायशा जी बस खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ डिजाइनर को वहाँ शो पे भी नचा रहे थे, यहाँ भी नचा रहे थे। ये एक्ट्रेस बनी नहीं, बनूंगी धीरे धीरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका लॉकअप का सफर से लेकर अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत इंटेंस रही और कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं लॉकअप जैसे एक शो में थी और वो भी एक लाइफ थी 10 हफ्ते की, और बाहर आने पर जैसे सब बिखर गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। ज़्यादातर बात नहीं हो पा रही है लोगों से बिकॉज सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। तो कभी कभी लगता है कि क्या वो सच था या सपना था, क्या था। लॉकअप की बात की जाए तो लॉकअप से जो भी आपको फेम मिला है, उससे पहले भी आप डिज़ाइनर थे, ऐसा नहीं कि फेम नहीं था आपके पास। अभी लॉकअप के बाद का जो फेम है वो आपको और आपकी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेगा फ्यूचर में, और क्या 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 सोच रही हैं आप करने के लिए? सायशा को तो खैर सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए अभी, तो इट्स जस्ट बीन 1.5 years, और 1.5 years में मैंने काफ़ी सारा काम किया है, लेकिन अब बहुत काम करना है। जैसे मैंने कहा कि जो एक्चुअल काम है, लीगल काम है, जो लॉज के काम है, वो मुझे ज़्यादा करने हैं ऑफ कोर्स। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लानी है ताकि ट्रांस जो रिप्रेजेंटेशन आज तक दुनिया ने देखी है, एटलीस्ट इंडिया में जो देखी है, मुझे वो चेंज करनी है। तो मेरा काम वही है। अभी 6 महीने मेरी प्रैक्टिस चालू है, रियाज चालू है, सब चालू है। तब कोई 6-8 महीने में पता चल जाएगा। LGBT प्राइड मंथ है ये, तो आपके हिसाब से मतलब कि सिर्फ प्राइड मंथ में ही आप लोगों को लोग फोकस करते हैं? जैसा आपने कहा कि लोग प्राइड मंथ में ही लोगों को पता चलता है कि हाँ LGBT कम्युनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कितना ज़्यादा मतलब कि लोगों को, और उसके बाद भी मतलब आपको लगता है कि लोगों को इसके बाद भी ध्यान देना चाहिए? आई फील जब तक गवर्नमेंट से कुछ बड़ी बातें नहीं होती, हमारा टॉपिक ऐसे साइडलाइन ही होने वाला है।
और बस एक प्राइड मंथ आते ही सब, क्योंकि सबको कूल लगना है कि हम इंक्लूसिव है, हम कम्युनिटी के लिए सब ये काम कर रहे हैं, इसलिए प्राइड मंथ में सब जाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइड मंथ ख़त्म हो जाता है सब वापस भूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि हर महीने हर हफ्ते मैं कुछ न कुछ ऐसे करते जाऊँ कि अटेंशन रहे, फोकस रहे और हमारी कम्युनिटी पे सबकी नज़र रहे। उनको ये भी दिखाना ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी में सक्सेस स्टोरीज़ कितने हैं। यहाँ पे भी ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनके जॉब्स है, जो पूरी दुनिया से लड़के यहाँ तक आए हैं लेकिन अपनी एक लाइफ बना रहे हैं। तो मैं हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना चाहूँगी कि इनकी स्टोरीज़ आए ताकि दुनिया को दिखे कि इनकी लाइफ क्या है। आपने अभी पहले इंटरव्यू में बोला कि ब्लड डोनेशन में भी आप लोगों को परेशानी होती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? आपकी क्या ये 2017 का एक फॉर्मल रूल है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे क्वेश्चन किया है कि आखिर ऐसे क्यों है, तो होपफुली इसका रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन उसके चलते ये पता चलता है, तो सबसे फ़नी बात ये है कि 2 साल पहले मैं स्वप्निल थी और स्वप्निल ने ब्लड डोनेट किया है। अब 2 साल बाद मैं साइशा हूँ, तो मेरा खून नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा खून तो मेरा खून ही है उसे, और हम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। एंड टर्मिंग अस एज हाई रिस्क कैटेगरी जस्ट बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिटी इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। और मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलने वाली हूँ इसके ऊपर। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को, और बस लोगों के लिए क्या मैसेज? कम्युनिटी को यही कहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ, जैसे मैं आपके साथ हूँ, मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ रहो। बहुत चेंज लाना है, बहुत काम करना है। उसके चलते मैं मेरे फैंस और मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं रहोगे, अगर आप मुझे प्यार नहीं दोगे, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मेरा जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यूसली मुझे प्यार देते रहिए। और लास्ट एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे कि लॉकअप के बाद क्या, मतलब बिग बॉस में देखेंगे हम आपको कहाँ देखेंगे? फ़िलहाल तो नो रियलिटी शोज़, अभी मेरा फोकस कुछ और है। जैसे मैंने कहा 6-8 महीने में आपको पता चल जाएगा। एक हिंट दूंगी, मैं कथक सीख रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें प्लान है, लेकिन 6-8 महीने बाद। क्या मतलब कुछ मूवीज़ का प्लान है कि क्या है? हाँ, उसके होने के चांसेस है। कुछ बता नहीं सकते, आपको तो पता है कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, तगड़े तगड़े। थैंक बट आई विल मेक माई कम्युनिटी प्राउड। यू।